आगे आने वाले दिनों में जाम से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। जल जमाव से मुक्ति की दिशा में भी हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। मेट्रो शहर के तर्ज पे आप देखेंगे कि जल 2 से 3 घंटा में बिल्कुल पानी शहर से निकल गया है। भाजपा ने एक बार फिर से शहरी क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाई है। नमस्कार, मैं फलक सिंह और आप सभी का स्वागत हो चुका है हमारे चैनल सच टॉक्स पर। देखिए, हमारे साथ मुजफ्फरपुर से नवनिर्वाचित विधायक रंजन कुमार जी उपस्थित है, जिनसे जानते हैं कि भाजपा को तो सबसे पहले इतनी बड़ी जीत मिली, उसके बाद 2 बड़े धमाके हो गए, नितिन नवीन जी को चुन लिया गया। बिल्कुल सही। पूरे देश में बिहार छाया हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे बिहारियों को इस बात का गर्व और फक्र हो रहा है कि हमारे मिट्टी के लाल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए हैं। बिहारियों में इसको लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के बहुत ही गर्व और फक्र है। साथ ही इधर बिहार प्रदेश के भी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर संजय सरावगी जी की मनोनीत हुए, उनकी नियुक्ति हुई। इससे भी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, क्योंकि संजय सरावगी जी मिट्टी से जुड़े हुए इंसान हैं। एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पार्टी के लिए काम करा है। मैं भी जब जिला अध्यक्ष था मुजफ्फरपुर का, 2 सत्र में जब जिला अध्यक्ष था, दोनों सत्र में उनके साथ बोचहा उपचुनाव, कुरहनी उपचुनाव, दोनों में उनके साथ बड़ी नज़दीकी से काम करने का मौका मिला है और बहुत ही एक आत्मीय संबंध भी उस समय बना था, जो आज तक बरकरार है। और अभी हमने उनसे मिल करके उनको बधाई एवं शुभकामना दिया है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में पार्टी एक बार पुनः अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। तो रंजन जी, जिस तरीके से दिलीप जायसवाल जी ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान संगठन को मजबूती दी थी, तमाम कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के चलते हुए नजर आए थे, तो क्या लग रहा है संजय सरावगी भी उस नक्शे कदम को कायम बरकरार रख पाएंगे? डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार में एक बहुत बड़ी जीत अर्जित की और इस जीत का नतीजा है कि आज बिहार में 2/3 के साथ एनडीए की सरकार है। और निश्चित तौर में जिस क्रम को उन्होंने प्रारंभ किया था, संगठन से लेकर के लोगों के बीच में जाकर के जिस तरह से उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया था, संजय सरावगी जी उसी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी और सुदृढ़ होगा और मजबूत होगा और अधिक से अधिक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। रंजन जी, देखा जा रहा है जो नई सरकार बनी है, नए विधायक, नए मंत्री है, एकदम कड़ा रुख अपना रहे हैं। किसी भी अधिकारियों को बख्शा नहीं जा रहा है, तुरंत फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। ऐसा है कि इस बार बहुत सारे नए विधायक चुन के आए हैं, नए जोश के साथ, युवा जोश के साथ लोग आए हैं, तो लोगों में एक उत्साह भी है और उस उत्साह में लोग बिल्कुल चाहते हैं कि जिस प्रकार से जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है, तो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा जाए। और खरा उतरने के लिए जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उनके साथ तो सख्ती से पेश आना ही है। मुजफ्फरपुर में भी देखने मिलेगा। बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में दिख रहा है। देखिए, मुजफ्फरपुर की बहुत बड़ी समस्या थी, जाम की समस्या जी। मैंने चुनाव के समय ही कहा था कि मैं जीतने के बाद सबसे पहले मुजफ्फरपुर को जाम से मुक्ति दिलाऊंगा। और आज जा करके आप मुजफ्फरपुर में पहले गए होंगे और आज जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुजफ्फरपुर आधा हल्का हो गया है। आने वाले दिनों में उस आधे को भी पूरा कर दिया जाएगा। ऑटो का रूट, कलर सब तय किया गया है कि इस रूट में इस परमिट के हिसाब से इस कलर की गाड़ियां ऑटो चलेंगी, ताकि एक ही रूट में लोग चला करके जो जाम लगा देते थे वो व्यवस्था को सुधारी जा रही है। आगे आने वाले दिनों में जाम से बिल्कुल मुक्ति मिलेगी। जल जमाव से मुक्ति की दिशा में भी हमने कार्य प्रारंभ कर दिया है। साथ ही बहुत सारी और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर के काम प्रारंभ कर दिया गया है। जल जमाव का समस्या काफी ज्यादा देखा जाता है मुजफ्फरपुर में, तो मैंने बोला उसमें कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अप्रैल महीने तक बिल्कुल इस तरह का सुदृढ़ कर दिया जाएगा कि बड़े शहरों, मेट्रो शहर के तर्ज पे आप देखेंगे कि जल 2 से 3 घंटा में बिल्कुल पानी शहर से निकल गया रहेगा। चलिए, देखिए, हमारे साथ मुजफ्फरपुर से विधायक जो है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि मुजफ्फरपुर अब एक नई दिशा में जा रहा है, नई रूप, नई ढांचा तैयार हो रहा है, नए उद्देश्य और नई रणनीति के साथ रंजन कुमार तैयार है मुजफ्फरपुर को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।